जय हिंद दोस्तों। 1 फरवरी सन 2003 ईस्वी को पूरी दुनिया अंतरिक्ष यान कोलंबिया के 16 दिनों के अंतरिक्ष में रहने और शून्य ग्रेविटी में काम करके वापस पृथ्वी पर लौटने का इंतजार कर रही थी। इस स्पेस यान में कुल 7 लोग सवार थे। सभी की निगाहें इस अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई थी कि कब यह पृथ्वी पर वापस लौट कर आता है। नासा के स्पेस एजेंसी कैनेडी स्पेस एजेंसी के द्वारा इस यान को अच्छे से कम्युनिकेट भी किया जा रहा था। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक इस स्पेस यान की इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है। नासा के स्पेस एजेंसी से इनका कम्युनिकेशन लिंक भी टूट जाता है। अब स्पेस एजेंसी के द्वारा पुनः इनसे लिंक साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन सफलता हाथ नहीं आती है। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अचानक कुछ लोगों को अंतरिक्ष में कुछ ऐसा गिरता हुआ दिखाई दिया। एक बड़ी सी रोशनी की तरह कुछ तो था जो नीचे पृथ्वी की ओर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उल्का पिंड हो। पृथ्वी के निकट आते आते यह कई टुकड़ों में बट गया। लोग देखकर आश्चर्य थे कि ऐसा क्या है जो एक तेज रोशनी होकर और छोटे से टुकड़ों में बट करके जगह जगह गिर रहा है। स्पेस यान में सवार कुल 7 लोगों की अचानक मौत हो जाती है। इनके शरीर के टुकड़े अंतरिक्ष यान के साथ टेक्सास शहर पर बरसने लगे। लोग देखकर आश्चर्य थे कि ऐसा क्या है जो एक तेज रोशनी होकर और छोटे से टुकड़ों में बट करके जगह जगह गिर रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पूरे देश को एड्रेस भी किया। This day has brought terrible news. At 9 o'clock this morning, lost contact with our space shuttle Columbia. सफल कहलाने वाला अभियान एक भीषण सत्य बन गया। इस घटना को कोलंबिया डिजास्टर के नाम से जाना जाता है और यह मिशन STS-107 के नाम से जाना जाता है। STS यहाँ पे शॉर्ट नाम है, जिसका पूरा नाम स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। इस अंतरिक्ष यान में सवार कुल 7 लोगों में 6 लोग तो हमारे लिए उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वह है भारत की इकलौती साहसी बेटी कल्पना चावला। इसी दिन भारत ने एक वीर साहसी बेटी को अचानक खो दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्यों हुआ इतना बड़ा यह हादसा, इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। आइए थोड़ा सा हम सबसे पहले कल्पना चावला के प्रारंभिक जीवन के बारे में समझते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 ईस्वी में हरियाणा के करनाल में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। ये 3 भाइयों में केवल एक अकेली बहन थी और बचपन में सभी इन्हें मोन्टू के नाम से पुकारते थे। कल्पना चावला ने अपना नाम खुद कल्पना चावला रखा, जिसका अर्थ होता है टू इमेजिंग, यानी इमेजिंग करना, कल्पना करना। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि कल्पना चावला का जन्म उस समय हुआ था, यानी 1962 ईस्वी में, जब हमारे समाज में लड़कियों के एजुकेशन पर उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दी जाती थी। लोग अपने लड़कियों को कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजा भी नहीं करते थे। आज भी हमारे समाज में बहुत जगह एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा कि लोग लड़कियों के एजुकेशन पर उतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि अब समय बदल चुका है, अब ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कल्पना चावला का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था कि उस समय जो है ना, इनके लिए समाज से लड़ करके निकलना, कहीं दूर जाके पढ़ाई करना और इतने बड़ी रिसर्च सेंटर, नासा जैसे रिसर्च सेंटर में काम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में होती है और जब कल्पना ने 8वीं कक्षा में पहुंचा तब इन्होंने इंजीनियर बनने का इच्छा को प्रकट किया। इनके मां ने इनके भावनाओं को समझा और इनका साथ भी दिया, लेकिन इनके पिता बनारसी लाल चावला इन्हें शिक्षक या डॉक्टर बनाना चाहते थे। अब कल्पना चावला ने पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करती है और उसके बाद 1986 ईस्वी में ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चली जाती है। अब यहाँ पर इनके पिता की थोड़ी भी सहमति नहीं होती है कि उनकी लड़की फॉरेन कंट्री चले जाए केवल पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ पर अमेरिका में ये टेक्सास यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री को प्राप्त करती है और उसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर ली।
और 1988 ईस्वी में कल्पना चावला ने नासा में पावर्ड लिफ्ट कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर लेती है। यह साइंस में एक ऐसा ब्रांच माना जाता है जिसके तहत हवाई जहाज के विंग्स पर लगने वाले हवाओं का ड्रैग, उनका डायरेक्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और 1991 ईस्वी में इन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल जाती है और फाइनली 1994 ईस्वी में इन्हें पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना जाता है।